जय हिंद ऑल ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी यूएस के दौरे में हैं और लगभग 21 से लेकर 23 सितंबर तक वो यूएस में रहने वाले हैं। बस इसी पूरे आपको इवेंट में सबसे एक इंपॉर्टेंट आपको इवेंट देखने को मिलेगा, वो है क्वाड समिट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्वाड समिट क्या है, क्या इसमें मेजर इश्यूज पे यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं और हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा क्वाड समिट क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सारे बातों को आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये जो आपका इवेंट आपका होगा, ये 21 सितंबर को आपका होने वाला है। अरे भाई, आप यहां पे आओ। कहां गए? नहीं, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं कि हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी ये 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक यूएस के दौरे में हैं और यहां पे जो बाइडेन ने इनको इनवाइट किया है फॉर द क्वाड समिट। ठीक है, अगर मैं क्वाड समिट की बात करूं, ये वही यूएस है जो पहले क्वाड समिट को इतना तवज्जो नहीं देता था, पर जब से चाइना का अग्रेशन अगर आप देखोगे आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बढ़ गया है, आपका जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो इसके वजह से अब यूएस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। अब खुद ही सबको बुला रहा है कि भैया क्वाड समिट में आओ, हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो समिट है दोस्तों, ये आपका होने वाला है विल्मिंगटन शहर आपका डेलावेयर में। ये दोस्तों जो बाइडेन का होम टाउन भी है, तो उनके लिए अच्छा ही है कि वहां पे ये पूरा समिट देखने को मिलेगा। अब यहां पे बात करें कि इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो भी यहां पे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं फॉर द प्रेसिडेंट, इन्होंने भी क्या बोला है कि भाई मैं पीएम मोदी से मिलने वाला हूं। बट अभी एज फॉर अब मैं अभी की बात करूं दोस्तों, तो अभी इंडियन एम्बेसी ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया, बट देखेंगे इसमें क्या होता है। ठीक है, अब ये जो समिट दोस्तों है, इसमें आपके 4 कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी है? एक तो आपका यहां पे है जापान, आप देख सकते हो जापान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। जापान ने ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया रिगार्डिंग क्वाड समिट। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा भैया ऑस्ट्रेलिया, आपका यहां पे देखोगे तो आपको यूएस देखने को मिलेगा दोस्तों, और हमारा प्यारा यहां पे भारत हो गया। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों क्वाड की, बात करते हैं मतलब क्वाड्रिलैटरल, आपके यहां पे उस चीज की बात हो रही है, हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है यूएस और ये है जापान। अगर मैं इसको यहां पे लिंक करूं दोस्तों, तो ये आपका एक तरीके से क्वाड्रिलैटरल आपका देखने को मिलता है। चलो अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, कि आखिर दोस्तों क्वाड है क्या, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है दोस्तों क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सबसे पहले तो इसका इनिशिएटिव जापान ने इस चीज के लिए लिया था क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस हमें यहां पे बहुत देखने को मिल रहा था साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में। इस चीज को यहां पे एक्सेप्ट शिंजो आबे जी ने किया था, हम इस पर भी आगे बात करेंगे। और इसी के वजह से यहां पे दोस्तों क्या हो गया, इसकी यहां पे रिक्वायरमेंट पड़ी। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 2004 में। कब देखने को मिलता है दोस्तों? वर्ष 2004 में, यहां पे जब हमें ग्रेट सुनामी देखने को मिलती है इंडो पैसिफिक रीजन में, और यहां पे मालाबार आपका एक्सरसाइज भी हो रहा था। इसी के थ्रू यहां पे क्या हमें एक किस्म से डिसीजन लेना पड़ा कि हम यहां पे एक किस्म से क्वाड का यहां पे समिट के यहां पे एक नींव रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, बट ये बहुत ही ठंडा आपको देखने को मिला टिल 2017। क्यों? क्योंकि शिंजो आबे जी बहुत पहले से यहां पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं भैया क्वाड का समिट करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या थी, यूएस उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। यूएस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि यार मैं यहां पे क्यों चाइना को प्रवोक करूं, क्योंकि तब के टाइम में अगर बात करूं 2009-10 की बात करूं, तो चाइना बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा था। और तब का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर मैं आपको बोलूं 2009 के टाइम में आपके यूएस के कौन से प्रेसिडेंट थे दोस्तों? बराक ओबामा। किसके मामा? बराक ओबामा, जो कि अपने ऑलरेडी वीक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा जाने ही जाते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी कहावत भी है, एक ऐसा लीडर हमेशा सक्सेसफुल रहता है जो अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं करता है। अब अगर समझ जाओ तो ठीक है, क्योंकि अगर वो ज्यादा फेमस नहीं होगा तो कोई इसको ज्यादा सवाल भी नहीं पूछेगा। तो ये आपका बराक ओबामा के बारे में पता चलता है। अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं कि इसके बाद, पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं यहां पे कि क्वाड जो समिट है,
इसमें किन किन मुद्दों पे दोस्तों बात होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजनल और मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन 4 कंट्रीज में डिस्कशंस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चाइना का जो अग्रेसिव पॉलिसी है, चाइना हमेशा, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, ये हमेशा आपकी बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच रखती है। एक टाइम था जब चाइनीज एम्पायर बोलते थे वी आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, वी आर द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट। ऐसा होता थोड़ी ना, पर ठीक है। तो इसको यहां पे डील करने के लिए इस डिस्कशंस में बात की जाती है। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्थ और क्लाइमेट इशू कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग एज अ सिटीजन समझते नहीं उतना, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, जो कि चाइना बहुत ही ज्यादा पहले से थ्रेटनिंग आपका यहां पे सिचुएशन क्रिएट करता है। इकोनॉमी इन 4 कंट्रीज में कैसे हम यहां पे कोऑपरेट कर सकते हैं, और नेचुरल डिजास्टर, खासकर आपका जब कोविड का सिचुएशन आ गया था तो उसके बाद से हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। तो इन सारे मुद्दों पे अभी भी 21 सितंबर को क्वाड समिट में बात होगी। चलो अब दोस्तों आगे बात करते हैं। यहां पे आपका जो विजनरी लीडर जिन्होंने क्वाड का यहां पे पूरा नींव रखा है, आपको इनको जरूर थैंक्स करना चाहिए। इनका नाम है शिंजो आबे। अनफॉर्चुनेटली इनका असैसिनेशन यहां पे हुआ था। इंडियंस को काफी दुख हुआ था, है ना। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने भी बोला था कि भैया एक ट्रू फ्रेंड हमने यहां पे खो दिया है। अब बात करें कि फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी ने इनिशिएटिव तो लिया, पर ओबामा जी क्या कर रहे थे कि भैया हम अभी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, चाइना को हम प्रवोक नहीं कर सकते। जबकि चाइना, अगर मैं यहाँ पे चाइना आपकी पॉलिसी की बात करूं, तो वो आपका जो चाइनीज आपका सदर्न रीजन है, आपका जो सी रीजन आपका है, वहां पे मलक्का स्ट्रेट की आप बात कर लो, कितना इंटरफेयर आपको करता है। जितनी भी आपकी जो कंट्री है, साउथ ईस्टर्न कंट्री फिलीपींस होगी, कितना नाराज होती है चाइना से, ठीक है, उनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से। और यहाँ पे जिबूटी का मामला, ये सारे मामले की वजह से आपको डिसीजन लिया गया था, बट यूएस इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। उसके बाद 2017 में इनके कान खड़े हो गए जब उन्हें रियल थ्रेट के बारे में पता चला। चलो अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं क्वाड में अभी तक हमें क्या क्या मीटिंग्स देखने को मिली है, कहां ये होस्टिंग कंट्रीज भी पार्टिसिपेट की है। चलो अब यहां पे बात करेंगे। शुरुआत तो हमें 2017 से ही देखने को मिलती है, 2017 से देखने को मिलती है, बट यहां पे कुछ खास आपका इन पर्सनल मीटिंग इन लीडर्स के बीच नहीं होती थी। या तो कोई आपके फॉरेन मिनिस्टर्स आपके मिलते थे, या कोई डेलीगेशंस आके मिलते थे। तो अब देखो 2017 से लेके आपका अक्टूबर 2020 तक ये सारी मीटिंग चलती क्वाड की, पर बड़ा ही इनफॉर्मल तरीके से। और ये जो आपका क्वाड का समिट है ना, ये नॉन मिलिट्री अलायंस है, नॉन मिलिट्री ये आपका दोस्तों अलायंस है। यहां पे कोई भी मिलिट्री टैक्टिक्स के डिस्कशंस नहीं होते हैं, बस ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें होती है, ठीक है। बट चाइना मानता है कि ये एशिया का नाटो है, बट चाइना से हमें करना भी क्या है। जो आपको जो देखने को मिलते हैं, जो आपको रियल मीटिंग्स दोस्तों देखने को मिलते हैं, वो 2021 से देखने को मिलते हैं। 2021 में पहला क्वाड का समिट, इन पर्सन समिट, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाला वर्चुअल से नहीं, इन पर्सन मीटिंग आपको यूएस में ही देखने को मिलता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, इससे सवाल आपका बनता ही बनता है, ठीक है। दूसरा समिट आपको 2022 में देखने को मिलता है, ये आपका जापान में हुआ था। और यहां पे 2023 की बात करें, ये समिट एक्चुअली में तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, पर जो बाइडेन ने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, और ये G7 के यहां पे समिट में चले गए थे। ज्यादा इंपॉर्टेंस G7 को यहां पे दिया गया, जिसकी वजह से बाद में इसको जापान में ही रखना पड़ा। और 2024 का अब जो क्वाड का समिट सीरियसली यूएस में हो रहा है, और ये आपका डेलीवर शेयर में आपका यहां पे होगा। बट दोस्तों याद रखना कि यूएस अभी तक जो सीरियस नहीं था, बड़ा सीरियस इस चीज को लेके हो गया है। तो अब आपका इसी से रिलेटेड एक सवाल बनता है, आपको मुझे दोस्तों बताना है कि 9 डैश लाइन क्या है, 9 डैश लाइन इनमें से ये किससे रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका, चाइना, पाकिस्तान या फिर यूएसए। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए आपका आंसर क्या है। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।